शिक्षा हर बच्चे का अधिकार। लेकिन जब स्कूल के पास अपनी इमारत ही ना हो तो सपनों की पढ़ाई भी संघर्ष बन जाती है। यह कहानी है पुंछ के मिडिल स्कूल शीश महल की, जहां बच्चे आज भी बुनियादी सुविधाओं के बिना पढ़ने को मजबूर हैं। 40 साल पुराना स्कूल, लेकिन अपना भवन नहीं। पुंछ के शीश महल इलाके में स्थित यह स्कूल वर्ष 1984 से 85 में एक प्राइमरी स्कूल के तौर पर शुरू हुआ था। समय बदला, स्कूल अपग्रेड होकर मिडिल स्कूल बन गया, लेकिन नहीं बदली तो इसकी हालत। करीब 4 दशक गुजर जाने के बाद भी इस स्कूल को अपनी सरकारी इमारत नहीं मिल पाई। यहाँ पे जैसे कि हमारा स्कूल तो बहुत छोटा है और रूम भी एक ही है, तो यहाँ पे बच्चे एडजस्ट नहीं हो सकते हैं स्कूल में। तो 60 बच्चे हैं, 60 में से 10 बच्चे भी इस छोटे मतलब रूम में एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमें यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग मिल जाए। आज भी ये स्कूल एक निजी इमारत में चल रहा है। यहाँ सिर्फ 2 छोटे कमरे मौजूद हैं। एक कमरे में स्कूल का ऑफिस और दूसरे कमरे में 60 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। न जगह पूरी, न सुविधाएं, लेकिन बच्चों के सपने फिर भी बड़े हैं। कमरों की कमी के कारण स्कूल प्रशासन को बच्चों की क्लास बाहर खुले में लगानी पड़ती है। जब मौसम साफ हो तो किसी तरह पढ़ाई चल जाती है, लेकिन बारिश, सर्दी और तेज धूप बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। कई बार मौसम के कारण पढ़ाई प्रभावित होती है और बच्चों का भविष्य भी। 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़ती हूँ और जेएमएस शीश महल में पढ़ती हूँ। सर, यहाँ पे हमें बिल्डिंग की बहुत कमी है। सर, गर्मियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो ग्राउंड में बच्चे धूप में नहीं बैठ सकते, इसलिए हमें अंदर एक ही रूम है। सर, एक ऑफिस है, ऑफिस भी बिल्कुल छोटा है और आधे बच्चे, वो रूम इतना है कि उसमें अगर अब 10 बच्चे आएंगे तो वो भर जाएगा, इसलिए 60 बच्चे वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकते। तो सर, हमें एक अच्छी सी बिल्डिंग चाहिए। स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। उनकी मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द स्कूल के लिए स्थायी सरकारी भवन का निर्माण कराए, ताकि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर माहौल मिल सके। सर, मेरे आने से पहले ही एक रेंट पर थी, मुझे आए हुए भी 1 साल हुआ। मैं एक दिन विजिट किया था वहाँ पे, तो मुझे लगा कि ये अकोमोडेशन के बराबर, बच्चे के बराबर नहीं है। तो मैंने उनके जो मालिक हैं उनसे बात करी कि भाई इनको अकोमोडेशन और 2 कमरे बना के दो। तो मुझे लगता है कि उन्होंने यस किया है। तो एक 10-15 दिन और देख लेते हैं, अगर उन्होंने काम लगवाया होगा तो हम ये बिल्डिंग जो है, अगर मुझे लगा कि ये ठीक है बच्चों के लिए तो ठीक है, अदरवाइज हम इनको कहीं और शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे टीचर ने कहा कि एक बिल्डिंग और भी है, तो अगर मुझे वो ठीक लगी तो मैं वहाँ शिफ्ट करा दूँगा। तो इसके लिए आज तक कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना, कोई सरकारी लैंड यहाँ पे स्कूल? बेसिकली यहाँ पर इस एरिया में कोई स्टेट लैंड ही नहीं है। तो मैंने पता किया था, पुरानी ये रेंट पर चल रही है, तो कोशिश करूँगा कहीं अगर अकोमोडेशन अगर हमें अच्छी गवर्नमेंट की मिल गई वहाँ ट्राई करेंगे। मैं सीओ सर से बात करूँगा इसके लिए, जो मुझे वो गाइडलाइन देंगे उसके बाद कर। एक तरफ सरकार आधुनिक शिक्षा और बेहतर सुविधाओं के दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ पुंछ का मिडिल स्कूल शीश महल आज भी अपनी इमारत का इंतजार कर रहा है। सवाल ये है कि आखिर कब तक ये मासूम बच्चे मुश्किल हालात में पढ़ाई करने को मजबूर रहेंगे। छोटे कमरे, सीमित सुविधाएं, लेकिन सपने अब भी बड़े हैं। अब उम्मीद सिर्फ इस बात की है कि प्रशासन इन बच्चों की आवाज सुने और शिक्षा के इस संघर्ष को एक नई शुरुआत दे। द माइक स्टोरी।